जय भीम साथियों, जय भारत साथियों। जिस तरीके से बिहार में बीजेपी तांडव मचाई है, अभी तो बीजेपी के जो वोटर्स थे, बीजेपी के जो सपोर्टर्स थे, उन्हीं के ऊपर जो है बुलडोजर चलता था। अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है साथियों। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को जिसने वोट दिया है, बीजेपी को जिसने वोट दिलवाया है, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो भी बीजेपी की सरकार में सुरक्षित नहीं है साथियों। आज जिस तरीके से पूरे भारत में, पूरे भारत के पूरे प्रदेश में जो जिस तरीके से भाजपा का विरोध हो रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर भाजपा के जो वोटर्स थे, अब वही रोड पर आ गए हैं और वही लोग जो है पूरे जो है कि दम खम से अब भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। भाजपा के खिलाफ जो है मोर्चा निकालना शुरू कर दिए हैं साथियों। यह जीता जागता उदाहरण बिहार की है। बिहार में जिस तरीके से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी जब सत्ता में बैठे हैं, सरकार बनने जो है कि 10 दिन भी नहीं हुआ है, जो वोटर्स, जो बीजेपी के सपोर्टर्स अभी जो वोट दिए हैं, जो उनके अंगुली पे स्याही का निशान लगा है, स्याही का जो चिन्ह लगा है, वो भी मिटा नहीं है। तब से जो है तत्काल उनके ऊपर जो है बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है साथियों। मैं आपको बता दूं कि बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान के समाज के लोग, जो उनके ही समाज के लोगों के ऊपर जो है बुलडोजर चल रहा है, मगर चिराग पासवान के दिमाग में और उनके कान तक इनकी बातें और इनके चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है, उनके कानों में नहीं गूंज रहा है साथियों। वही चिराग पासवान हैं जो आज से एक से 1.5 महीने पहले, जब चुनाव का समय था, चुनाव का पीरियड था, उस समय गांव गांव घर घर जाकर और पासवान समाज में चीख चीख कर कह रहे थे, उनके अंदर घर में घुस घुस कर, उनके पास जाकर, उनके घर बैठ बैठ कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम पासवान समाज के रहनुमा हैं, हम समाज के नेता हैं और हम आप लोग के बिरादर के नेता हैं और हम पासवान हैं। हमारा मदद करेंगे, हमें जिताएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो आपकी बातों को हम सदन तक उठाएंगे, सदन तक पहुंचाएंगे, सदन में कहेंगे और आपका हर एक काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे साथियों। आज वही चिराग पासवान के पास जो समय एक ऐसा था कि वही चिराग पासवान वही अपने समाज के घर घर गया था, उसी घर में जो आज बुलडोजर चल रहा है, उसी घर में जाकर चाय पिया था, पानी पिया था और उसी घर में जाकर बहलाया फुसलाया था अपने समाज को। आज उसी घर को जो है तोड़ा जा रहा है। उसी चिराग पासवान के समर्थक की सरकार जो है, समर्थन में जो सरकार है, एनडीए की सरकार बनी है, आज वही सरकार जो है उसी चिराग पासवान के समाज के ऊपर जो है बुलडोजर चला रही है। आज वो चिराग पासवान बोलने के लिए तैयार नहीं है। यही है सच्चाई साथियों। आप लोग देखिए, मैं आप लोग बता दूं कि जो भी व्यक्ति अगर जातिवादी, जाति देखकर वोट करेगा, वही जो है आगे जाकर पछताएगा, रोएगा, चीखेगा, मगर उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं रहेगा, ना ही उनकी कोई सुनेगा। आज वही हो गया है साथियों। पासवान समाज ने जिस तरीके से चिराग पासवान पे भरोसा करके और चिराग पासवान के साथ खड़ा होकर और एनडीए गठबंधन की सरकार बना दी, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दी, बीजेपी की सरकार लाई। आज जो सपोर्ट किए, जो वोट दिए, उन्हीं के घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है बिहार में। पासवान समाज के ऊपर लगातार जो है, जब से सत्ता में बैठे हैं नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी, तब से जो है लगातार बुलडोजर चल रहा है सिर्फ पासवान समाज के घर पे। मगर चिराग पासवान एक भी बात कहने की तैयार नहीं है, कुछ भी जो है इस पे प्रक्रिया नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके अंदर से क्या जो बिरादर घर में घुस कर बिरादर समाज बन के वोट लिए थे, अब वो बिरादर नहीं है। अब सत्ता की चाबी अपना लिए, सरकार में बैठ गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, अब जो है क्या समाज से उनसे मतलब नहीं है।
क्या पासवान वो नहीं है? आज उनके समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो वादा किए थे कि हम अपने समाज की बात करेंगे, हमारे समाज पे हो रहे अत्याचार की आवाज़ उठाएंगे और अपने समाज की काम करेंगे, आज वो कहाँ गया? उनके वादा, तमाम जो वादे कहाँ गया? मैं कह रहा हूँ साथी, अगर वो बेचारे गरीब हैं, अगर वो उनके पास उतना ही ज़मीन है, वो उतने ही उनके पास है रहने के लिए, खाने पीने के लिए, सब कुछ उतने ही है, अगर वो अवैध कब्जा किए हैं, सरकार की अगर ज़मीन है, तो मैं कह रहा हूँ कि उन गरीबों को क्या सरकार इस इतना बेरहम हो गई है कि इस ठंड के मौसम में, इतना कड़ाके का ठंड है, अभी इसी वक्त जो है इनका ज़रूरी था उनको उजाड़ना। यह ठंड बीत जाने दिए होते और उन गरीबों को, अगर जिनका वही सिर्फ रहने की जगह है, उतना ही ज़मीन है, उन्हें कहीं ना कहीं गुजर बसर करने के लिए कहीं थोड़ा मोड़ा कहीं दे दिए होते, घर बनवा दिए होते, उसके बाद ये घर तोड़े होते, इनको उजाड़े होते, उतना दुख नहीं होता साथियों। मगर वह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मजबूर है, लाचार हैं। उनकी कोई मजबूरी, उनकी कोई लाचारी, उनकी कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, ना ही उनकी कोई मजबूरी लाचारी सुनने वाला है। वह उसी तरीके से चीख पुकार रहे हैं, ठंड में मर रहे हैं। अब खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, अब चिराग पासवान ये पूछने नहीं जा रहे हैं साथियों। तो इसी से मैं बार बार कहता हूँ, इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि अपने दिमाग से जात और जो जाति के जो नेता आ रहे हैं, जातिवादी फैला रहे हैं, समाज के रहनुमा बता रहे हैं और जीतने के बाद अपना रंग दिखा दे रहे हैं, उसी तरीके से वो सिर्फ साथियों 5 साल के लिए ही रहेंगे। 5 साल बाद फिर आपके पास आएंगे। तो आप 5 साल जब एक बार धोखा आप खा लिए हैं, तो आप समझ गए हैं कि जीतने के बाद हमारे बीच में नहीं आ रहा है, हमारी बात नहीं कह रहा है, फिर 5 साल के बाद जो है वो हमारे बीच में आ रहा है, तो उसके बाकाम में आप लोग को नहीं आना है, फिर भी आप लोग आ जा रहे हैं। तो फिर भी चलिए, हम मानते हैं गलती हो गई है, मगर इस गलती को बार बार दोहराने का नतीजा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है साथियों। एक ही गलती को बार बार आप लोग दोहरा देंगे, उसी का नतीजा है कि आज बुलडोजर चल रहा है आप लोग के घर पे और कोई आप लोग का सुध नहीं ले रहा है, कोई आप लोग के लिए बोल नहीं रहा है। मैं मानता हूँ अगर गलती किए हैं आप लोग, अवैध कब्जा किए हैं, मैं मानता हूँ कि आपने ज़मीन हड़पा है, तो आपने अपनी मजबूरी के लिए, कोई तो मजबूरी होगी, मजबूरी में लाचारी है, परेशानी है, वही आपकी ज़मीन है, उतना ही है, तभी तो आप मजबूरी में ज़मीन हड़पे हैं और उसमें बनवा कर रह रहे हैं। सरकार को भी आपकी मजबूरी समझना चाहिए, जो गरीब हैं, लाचार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो गरीब हैं तो क्या वो इंसान नहीं है? इस तरीके से ठंड में उनकी आशियाना उजाड़ कर, उनके घर तोड़ कर, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। वह रोड पे आकर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर पुलिस जो है लाठियाँ बरसा रही है। यह तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। यह देख कर हम लोग का कलेजा फट जा रहा है, मगर चिराग पासवान के कान तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, इनकी चीख पुकार नहीं पहुंच रही है, क्योंकि अब चिराग पासवान का काम नहीं रहा इनसे। चिराग पासवान अब जीत गए, सत्ता में आ गए, अब उन 5 साल तक कोई किसी से मतलब नहीं रहेगा। अब वो 5 साल तक ऐश करेंगे आराम, और जब समय आएगा चुनाव का 5 साल बाद जो है, उनको याद आएगा समाज, बिरादर, जात, और जाएंगे और फिर बालाएं फुसलाएंगे साथियों। मगर आप लोगों से हम यही अनुरोध करते हैं, यह दुख देखकर, जिस तरीके से आज दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इतना ही नहीं, आज चिल्ला कर जिस तरीके से पासवान समाज से लेकर तमाम जो है बीजेपी के नेता के ऊपर भी कल का बुलडोजर चला है, बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर भी बुलडोजर चला है। वो भी चीख कर कह रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बीजेपी का साथ दिया, आजीवन उनके साथ थे, आजीवन उनके लिए चलते थे, जीते मरते थे, आज मेहनत करके सत्ता में लाए,
मगर आज हमारे ऊपर उसका मेहनत का फल हमें ये मिला है कि हमारे घर के ऊपर ही यह बुलडोजर चलाकर हमारे घर को तहस नहस कर दिया गया। रो रो कर कह रहे थे और कह भी रहे थे कि हमारे ज़मीन का कागज है, हम अवैध कब्जा नहीं किए थे। तो साथियों सोचिए, यह सरकार किसी का नहीं है, किसी की सगा नहीं है, सबको यह ठगने का काम कर रही है। और इसको सिर्फ लालच वो हो गई है पैसे की भूख हो गई है, हमारे देश की संपत्ति को बेचकर खा रही है। उसी तरीके से अब ज़मीनों को ज़मीन जो है, ज़मीनों को गरीबों को हटाएगी, जो लाचार है, जो कुछ नहीं कर पाएंगे उनको कब्जा हटाएगी, उन्हें घर से तोड़ेगी उनको, और तोड़कर जो ज़मीन खाली करके और वो ज़मीन को बेचकर ये खा जाएगी। साथियों मैं बार बार कह रहा हूँ यह बात को, साथियों मैं आवाज़ उठाता रहूँगा इसी तरीके से। और जब तक हमारा समाज जो है नहीं समझेगा, गरीब किसान नौजवान नहीं समझेंगे, तब तक हम इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। साथियों भले ही कोई चिराग पासवान बोले या ना बोले, भले ही कोई समाज के नेता बोले ना बोले, हम बोलते रहेंगे। साथियों किसी ना किसी दिन संघर्ष इसी तरीके से हम करेंगे, बोलेंगे। किसी ना किसी दिन हो सकता है हमारा समाज, गरीब किसान नौजवान जगे, समझे और इस तरीके से लूटपाट करने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम कर देगी। यह होगा, 100% होगा। जिस तरीके से आज पूरे हमारे देश के आम नागरिक, आम जनता, किसान, गरीब गुरबा सब परेशान है, त्रस्त है। अब यही संकेत आ रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा का नाम निशान नहीं रहेगा। और यह बिल्कुल कन्फर्म है, यह लिखित तौर से हम दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश से ख़त्म होने वाली है। और उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे पढ़े लिखे, सबसे कर्मठ और सबसे दलित पिछड़ा आदिवासी समाज की आवाज़ मजबूती से उठाने वाले व्यक्ति माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे 2027 में। साथियों यह कन्फर्म है। और जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है आज गरीबों के ऊपर अत्याचार, यही बुलडोजर तो यहीं से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश से बुलडोजर शुरू हुआ है, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला है। आज ये इसका जो है चारों तरफ फैल गया है, सिर्फ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। साथियों आज उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ लूट, हत्या, बलात्कार सब हो रहा है, मगर सुनवाई के नाम पर जीरो है। इनका जो जीरो टॉलरेंस है बिल्कुल जीरो है, ख़त्म है। इनकी जो सारी बातें हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनकी जितनी बातें हैं सब हवाई है, सब झूठी है। और ये भी जो है शुरू यही किए हैं गरीबों के ऊपर अत्याचार करना, और ये पूरे प्रदेश में धीरे धीरे बुलडोजर करके फैलाया है। आज सभी गरीबों को उजाड़ा जा रहा है इन्हीं की वजह से। साथियों उत्तर प्रदेश में तो कन्फर्म है, इस बार 2027 में इनका सफाया हो गया है। उत्तर प्रदेश में अब ये नहीं रहेंगे, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। और यह श्योर है, कन्फर्म है, पूरी जनता त्रस्त है, तबाह हो गई है। और बिहार की जो घटना हो रही है, बिहार में जो तांडव मचाए हैं बीजेपी वाले, उसको अब जो है कि जनता पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम पूरे हमारे देश में जो है देख रही है। और इसी वजह से भाजपा को अब बिल्कुल नकार रही है। साथियों अब समझ चुकी है यह बीजेपी जो है सिर्फ गरीबों को बहलाकर फुसलाकर वोट ले रही है, और गरीबों को ही उजाड़ रही है, उनके घरों को तोड़ रही है, उनकी ज़मीनों को बेचकर खा रही है। साथियों अब जो है इनका जो है दाव नहीं चलने वाला है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव सत्ता के चाबी अपनाएंगे, सत्ता में बैठेंगे और गरीबों की बात सुनेंगे, पीडीए की बात सुनेंगे, पीडीए के काम करेंगे, महंगाई से निजात मिलेगी। और बिजली बिल से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं उसमें छूट मिलेगा। 200 यूनिट बिजली बिल में जो है, बिजली में 200 यूनिट तक छूट मिलेगा, फ्री होगा। बाकी जो ऊपर जो है उसका लगेगा, वो भी बिल्कुल नाम मात्रा में पैसा लगेगा, बिल लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनती है, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं,
तो सभी महिलाओं के खातों में हर महीने 30,000 रुपये जो है भेजने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी। हर महीने 30,000 रुपये देने का काम करेंगे, महिलाओं को मिलेगा 30,000 रुपये तक मिलेगा। या अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहे थे अपने सरकार में किए करके दिखाए। आज उसी को बीजेपी जो है लिपापोती करके और अपना नाम गिना रही है साथियों। अब काम किए अखिलेश यादव जी, और शिलान्यास का पटरी या सभी लोग चेंज कराकर अपना नाम दे रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान हुई है इनके कार्य से। और बिहार की जो है कि जिस तरीके से बिहार का जो में आग जो लगी है उसके धुआं पूरे उत्तर प्रदेश में भी फैल चुका है। अब इसका जो है परिणाम 2027 में मिलेगा, भाजपा को समझ में आ जाएगा। जय भीम, जय भारत।